हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो अकेडमी। इग्नो अकेडमी फिर से आपका स्वागत है। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने कमेंट किया है और उनको दिल से बहुत शुक्रिया। और तो चलते हैं, हम लोग जो कवर अप करने वाले हैं, हम लोग BAGC 131 का कोर्स कवर अप कर रहे हैं, BAG इग्नो का। तो उसका आज ब्लॉक 3 से हम पढ़ेंगे, यूनिट 3 जो है रुक्मिणी देवी अरुणडाले के बारे में पढ़ेंगे। एक फेमस डांसर थी, पता ही होगा आपको, नेट में देख सकते हैं। पर बेसिकली हम लोग जो यहाँ पे जानेंगे, इसका जो समरी होता है उसी को देखेंगे, ठीक है। तो जिस हिसाब से मैं समरी आपको बताऊंगा बस उसको देखिएगा। डेट इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। जो बेसिकली जो पॉइंट है मैं आपको बता दूं। देखिए, रुक्मिणी जो अरुणडाले थे, रुक्मिणी देवी, उनका बर्थ हुआ था, उनके जो पापा थे उनका नाम था नीलकांत शास्त्री और उनकी मम्मी का नाम था शीशामल, ठीक है। तो उनका नाम उन्होंने दिया था रुक्मिणी देवी। तो पहले से क्या है कि उनको डांस का कोई शौक नहीं था। उनके घर के बगल में भारतनाट्यम सिखाया जाता था, ठीक है। और उसको भारतनाट्यम में एक चीज का इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है जो एक छोटा सा ड्रम की तरह होता है, उसमें ऐसे ऐसे बजाते हैं, ठीक है। तो उसका नाम है आपका थत्तू काजी नाम होता है। उडन एक चीज होता है कि जैसे ताल मिलाने के लिए वो बजाया जाता है, ठीक है। तो उनके घर में वो जो रिदम सुन सुन के उनको अच्छा लगता था, पर वो कभी भी सोचे नहीं थे कि वो जाके कभी डांस सीखेंगे। बाद में उनके एक वेस्टर्न डांसर के साथ में मतलब उनको पता चला, बैले डांस सीखा उन्होंने, ठीक है। उसके बारे में बाद में देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं उनके जो फादर थे, उसके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उनका जो जान लेते हैं उनके जो बैकग्राउंड के बारे में। उनके फादर थे PW डिपार्टमेंट में काम करते, तो हालांकि उसी वजह से हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग होता रहता था, तो वो लाइफ सेटल नहीं हो पा रहा था ठीक से उनका, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई में कम ध्यान जा रहा था। उनके फादर जो थे थियोसॉफिकल सोसाइटी जो होती है, मतलब जो मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी मतलब समझ लो एनिमल राइट्स के, एनिमल क्रुएल्टी के खिलाफ, उसके बाद जो ह्यूमैनिटी के साथ में ह्यूमैनिटी ये सब मेंटेन करना, ये काम होता है उनका थियोसॉफिकल सोसाइटी का। तो उसमें एक रिनोन्ड पर्सन है जिसका नाम था डॉक्टर एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को बहुत अच्छे से जानते थे उनके फादर, वो उनका बहुत ज्यादा प्रभाव था उनके फादर के ऊपर में, ठीक है। बाद में एनी बेसेंट के साथ भी उनका मुलाकात होता है, कब? जब रुक्मिणी देवी अरुणडाले के शादी हो जाता है, उनका शादी हो जाता है डॉक्टर जॉर्ज अरुणडाले के साथ में, ठीक है। उनका नाम पहले से रुक्मिणी देवी था, उनके साथ शादी होने के बाद में उनका नाम अरुणडाले टाइटल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में उनसे मतलब मिलते हैं, ठीक है। और जो डॉक्टर एनी बेसेंट जो है, उनकी जो एक सिस्टर थी, उनका शादी हो गया था 12 साल की उम्र में। तो उनको बाद में फिर उनको पढ़ाना लिखाना, ठीक है, वो सब एनी बेसेंट ने किया, गाइड किया। तो इसकी वजह से उनका जो एक इमेज होता है रुक्मिणी देवी का, एनी बेसेंट के प्रति एक बहुत बढ़िया इमेज क्रिएट हुआ। महर्षि मानते थे जब उनसे पहली बार मिले वो, तो उन्हें ऐसा लगा कि वो किसी महर्षि से मिल रहे हैं। मतलब बहुत ही मतलब उम्दा एक इमेज है, उम्दा एक मतलब माना जाता है, उम्दा एक मतलब एक बहुत ही अच्छे पर्सनैलिटी है वो। और जो उनके जो हस्बैंड है डॉक्टर जॉर्ज अरुणडाले, वो भी एक मतलब उनके साथ में उनका जो एक कॉम्बिनेशन बना। पहले तो वो मिले, फिर एक दूसरे के साथ बातचीत हुई, काफी साल बीते, उसके बाद उन्होंने शादी करने का सोचा। उसके शादी करने के बाद में उनके हस्बैंड ने उन्हें एनी बेसेंट से मिलाया, तभी जाके एनी बेसेंट को देखने के बाद में फेस टू फेस उनका मुलाकात हुआ। उसके बाद में ही वो महर्षि बता सके कि हाँ मैंने एक महर्षि को देखा, ठीक है। ये एक बेसिकली उनकी बैकग्राउंड है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इनका जो पापा का नाम क्या, मम्मी का नाम क्या, मैंने बता दिया, डेट वो कब बर्थ हुई थी, ये सब के बारे में, ठीक है। तो लोग उसके बाद में क्या हुआ कि देखो कि लोग है ना, उनको फिर उन्होंने कि डांस सीखने की सोची, ठीक है। डांस कहाँ से सीखा उन्होंने, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे अगर, ठीक है, उनकी एक मतलब अन्ना पावलोवा एक थे, ठीक है, लेजेंडरी बैले डांसर थे। उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आप डांस सीखिए, ठीक है। उसके बाद मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई मतलब क्या है, एक उनकी गुरु थी मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। उन्होंने उनको बोला कि मतलब आपका डांस अच्छा नहीं हो रहा। तो वो सुबह 7 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक नॉन स्टॉप डांस करती थी, ठीक है। वो अपने डांस में इतनी फाइनेस्ट हो गई थी, उन्होंने काफी एक जगह थी वहां पर उन्होंने डांस किया था, डायमंड जुबली कन्वेंशन, ठीक है, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज किया था, वहां पे डांस किया। तो वो बहुत पसंद आया जॉर्ज अरुणडाले को और बहुत ही उनकी प्रशंसा की गई वहां पे। उसकी वजह से उनका एक जो था डांस के प्रति बहुत ही अच्छा एक इमेज खड़ा हो गया कि वो डांस सीखना चाहती हैं, ठीक है। तो ये एक उनका बैकग्राउंड है डांस के प्रति। बाकी तो आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बस इतना इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं इसमें, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। उसके बाद में फिर उन्होंने किया, पंडित एक सुब्रमण्यम शास्त्री थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि देखो आप इतना अच्छा डांस जानती हो, तो आप क्या करना है, आप जाके आप है ना, आप अपना एक डांस अकेडमी खोल लीजिए, उसका नाम देना कला क्षेत्र। अब कला क्षेत्र नाम ऐसा है तो उसमें तो बैले डांस तो चलेगा नहीं, ठीक है, हालांकि सीधी सी बात है। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि पूरी क्लासिकल में डालो। तो क्लासिकल में इतनी फाइनेस्ट मतलब उन्होंने सिखाया, अलग अलग जगह से अच्छे अच्छे टीचर्स लाए और इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया कि मतलब वो डांस के नाम पे बहुत बढ़िया फील्ड में
मतलब वो चमकी, ठीक है, डांस के नाम पे वो बहुत अच्छा चमकी, सब उनको डांस के नाम से अच्छे से जानने लगे, ठीक है। उसके बाद की बात है एक, देखिए कि जो एक सब लोग उनको जोक करते थे कि यार तुम इतना बोलती हो, इतना करती हो, एनिमल राइट्स, एनिमल क्रुएल्टी के खिलाफ खड़ी होती हो, लोगों के लिए अच्छा करती हो, तो पक्का तुम राज्यसभा में जाओगी, पार्लियामेंट के मेंबर बनोगी। तो ऐसा बोलते मतलब जोक करते थे लोग, पर ऐसा हो भी गया साथ में, ठीक है। हाँ, और एक चीज है कि जब वो डांस करती थी ना तो लोगों को पसंद नहीं आता था, कि खास करके या तो पहले के जमाने में जो हिंदू ब्राह्मण फैमिली होती थी उनमें ना क्या होता था कि लोगों को, औरतों को बाहर नहीं जाना देते थे, ये घूंघट डाल के रखना पड़ता था, ये सब चीजें होती थी। पर वो चीज क्या है कि उस समय पे ना उन्होंने किसी की नहीं मानी, उन्होंने मम्मी ने उनको सपोर्ट किया, बोले कि नहीं चलो जैसे तुम करना चाहती हो करो। तो उसकी वजह से वो आज शाइन कर चुकी हैं, ठीक है, मतलब अपने लाइफ में शाइन किया उन्होंने। तो ये चीज उन्होंने, बहुत लोगों ने अपोज किया उनको, तो किसी की नहीं मानी, आगे वो चमकी, फिर लोगों का मुंह ऑटोमेटिक बंद हो गया, ठीक है, जो होता है होना भी चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कि फिर उन्होंने क्या किया, जब लोगों ने उनको बताना शुरू किया कि आप राज्यसभा के मेंबर, पार्लियामेंट में जाओगे, तो सच में वो राज्यसभा के मेंबर बनी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर एक्ट पास किया, जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया में एस्टेब्लिश किया उन्होंने 1962 में। उसके बाद पीसीए एक एक्ट निकाला उन्होंने, जो कि है क्या बोलते हैं, एनिमल के क्रुएल्टी के खिलाफ, मतलब एनिमल को जो आप काटते हैं, सैक्रिफाइस, वो मना करती थी कि नहीं करना है, ठीक है, एनिमल को नहीं मारना है, उनके कोई भी चीज को नहीं लेना है, क्योंकि वो एक बेजुबान जानवर होते हैं, वो प्यार दिखाती थी, ह्यूमैनिटी था उनके अंदर में बहुत ज्यादा, ठीक है। और एक एक्ट उन्होंने ये भी पास किया था कि 51 आर्टिकल एक्ट 51G, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने पार्ट 4 में है, ये देख सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी है हर एक सिटीजन की कि ऑल किसी भी लिविंग बींग्स के प्रति आप मतलब क्या बोलते हैं, श्रद्धा या फिर प्यार या फिर काइंडनेस दिखाएं, ठीक है, काइंडनेस कॉम्पैशन दिखाएं, ये उन्होंने बताया था या फिर उन्होंने लागू किया था ये चीज को, ठीक है। काफी बड़े एनिमल एक्टिविस्ट थे वो, ठीक है। उन्होंने एक नेशनल पावरफुल नेशनल वेजिटेरियन सोसाइटी भी खड़ा किया, नॉन वेज नहीं खाना है, ऐसे जानवरों को नहीं मारना है। हम बहुत लोग सोचते हैं यार नॉन वेज को नहीं मारो या जानवरों को, हम फिर क्या करते हैं, दुकान में जाते हैं, मटन बिरयानी खाते हैं, चिकन बिरयानी खाते हैं, सोचते नहीं है कुछ, ठीक है ना, ये नहीं सोचते हैं। तो ये सोचना चाहिए। अब देखो किसी किसी का चीज होता है, अभी जो एक्चुअली अभी साइंटिफिक चीजें ऐसे हो चुकी है कि खाने के लिए स्पेशली बनाई जाती है, तो उनका कोई यूज नहीं होता, तो आप खा सकते हो इनडायरेक्टली, मान के चलो, ठीक है। तो आगे जाके क्या क्या होता है, फरवरी 20 1986 को रुक्मणी देवी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है, विजया हॉस्पिटल चेन्नई में। वहां पे जब डॉक्टर्स उनको एलोपैथी दवाई देने की कोशिश करते हैं, इंजेक्शन देने की कोशिश करते हैं, तो उस समय वो मना करते थे, क्योंकि वो सोचते हैं कि यही इंजेक्शन जानवरों के ऊपर यूज होता है, जब जानवरों के ऊपर यूज होता है तो वो मर भी सकते हैं, मरते भी हैं, तो क्यों इस इंजेक्शन को लेना मैंने, ठीक है, क्योंकि वो किसी एनिमल की जान को जोखिम में डाल के बनाया गया चीज है, तो मैं इसको नहीं लूंगी। तो उन्होंने इनकार कर दिया, एलोपैथी दवाई नहीं ली। फिर धीरे धीरे वो को फिर क्या हुआ कि फरवरी 23 जस्ट उसके 3 दिन बाद में वो उस हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दी, ठीक है। तो यही है उनका स्टोरी बेसिकली, ये चीज आपको बता के लिखना है, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। बाकी जो चीजें मैं आपको क्वेश्चन आंसर जो उसके देने, BGC 131 जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, मैं आपको इसके ग्रामेटिकल रिलेटेड क्वेश्चंस और कैसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं आपका, वो मैं बता दूंगा। और इग्नो के रिलेटेड कोई भी डरने की बात नहीं है, कमेंट जो भी प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। हाँ, वीडियो बनाने में थोड़ा सा देर हो गया क्योंकि मैं भी थोड़ा उस काम में बिजी रहता हूँ, फिर भी उसी बीच देखिए मैंने अपना ड्रेस भी नहीं खोला है, अभी मैं जस्ट वर्क से लौटा हूँ, करने के बाद मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अपना प्यार बांटते रहिए, प्यार बढ़ाते रहिए, ठीक है। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अगर पसंद आए शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपके इग्नो मेट्स हैं, ठीक है। और इग्नो रिलेटेड कोई भी चीजें हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है, और मतलब और क्या जानना चाहते हैं रुक्मणी देवी अरुणडोले के बारे में थोड़ा बताइएगा मुझे। और उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी है, इससे पहले हमने पढ़ा था, वो भी चीजें डिस्कस करूंगा मैं, कैसे कैसे लिखना है क्या नहीं करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ये चीजें छोटा सा समरी आप अरुणडोले के बारे में जान चुके हैं। अरुणडोले क्या थी, कब उनका जन्म हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था, उनके पापा मम्मी क्या करते थे, उनके पापा कौन सी सोसाइटी से रिलेटेड थे, और उनके साथ में जब जॉर्ज अरुणडोले का मतलब मुलाकात हुआ तो कितने कैसे कैसे वो कहाँ लेके गए, किनके साथ मिलाया, एनी बेसेंट ने कैसे हेल्प किया उनके सिस्टर को, ठीक है। उसके बाद कौन से गुरु ने उनको बताया कि हाँ आप डांस एकेडमी खोले, कौन सा डांस एकेडमी खोला है उन्होंने, ठीक है, कला क्षेत्र, ठीक है। तो उसमें क्या क्या सिखाया जाता था, ये सब चीजें बाहर बाहर के लोगों से अच्छे अच्छे टीचर्स, क्लासिकल डांसर्स वो लेके आए थे सिखाने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं डिस्कस करने लायक, ठीक है। बाकी रुक्मणी देवी अरुणडोले एनिमल एक्टिविस्ट थी, कंपैशन, एनिमल के प्रति एक कंपैशन, लव, अफेक्शन रखना जरूरी है, ये उन्होंने बताया था। उन्होंने इंजेक्शन लेने भी मना कर दिया था लास्ट में, वो बिना दवाई के बिना मतलब नहीं लेना चाहती थी अपने, मतलब बोला कि नहीं मैं इंजेक्शन नहीं लूंगी एनिमल को हर्ट करके या फिर एनिमल को नुकसान पहुंचा के, ऐसा कुछ नहीं करना है मुझे। तो यही सब चीजें बोल के हम इस चैप्टर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट में, नेक्स्ट यूनिट में मिलेंगे, ठीक है। जैसे BGC 131 कंप्लीट हो जाता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैं बार बार बता रहा हूँ,
अवश्य आपको मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय।